स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। और कल क्या देख रहे थे हमने? कल देखे थे एंगल्स की वैल्यू निकालना, कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, है ना, कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। तो हमने क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन लिया है प्रूव दैट रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये प्रूव करना है आपको। भाई जरूरी नहीं है प्रूव दैट के लिए आए, आपको ऑप्शंस में भी हो सकता है अवेलेबल, बट सॉल्व तो आपको सेम मेथड से ही करना है। समझिए क्या करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए, सिंप्लीफाई करना हो या वैल्यू फाइंड करना हो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन कर लीजिए आप। रैशनलाइजेशन मतलब समझते हैं, हर का परिमेयकरण कर लीजिए। हर का परिमेयकरण करना तो जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो समझ लीजिए। आपको क्या करना होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। इनटू एंड डिवाइड करना होता है, साइन चेंज करके, प्लस करके। अब ऐसा करने से आप देखेंगे यहाँ ऊपर तो क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए डबल हो गया, इसलिए होल स्क्वायर बन जाएगा। और अपॉन में क्या हो रहा है, अपॉन में बन रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगी, नीचे बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक? आगे देखिए। अब अगर आपको ध्यान हो, कल ही बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पिछले लेक्चर में बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है ये भी आपको पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये निकाले कहाँ से गए हैं, निकाले गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। इससे सॉल्व करके निकाले हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें यहाँ पर किससे मतलब है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या है, क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमको कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। दोनों में स्क्वायर बन गया कि नहीं, दोनों में स्क्वायर बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो बचा वो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस से बचेगा। अब सेपरेट डिवाइड कर दें, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। 1 में कॉस का डिवाइड किया, साइन में कॉस का डिवाइड किया। अब आप लोग जानते ही हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। सेक और कॉस उल्टा होते हैं एक दूसरे के, पता है कि नहीं, पता है ना। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो ये आ गया सेक ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 ए आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये हो गया प्रूफ। जरूरी नहीं है प्रूफ दैट क्लियर, आपको ऑप्शंस में भी लिखा आएगा तो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए, नोट करते चले प्रॉपर। अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का ले रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो साथ साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें लेक्चर को, और आप पूरा का पूरा पहले सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऑप्शन नंबर बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन सी कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन देखिए, हमें पता है अभी हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसके जैसे ही है। रैशनलाइजेशन करना, आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर लीजिए। हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसका साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, रूट के अंदर ही लिखना है पूरा। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है एक जैसा
प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? नीचे अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बना दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अभी बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये अपॉन में बन जाएगा साइन स्क्वायर ए है तो ए बन जाएगा, थीटा होता तो थीटा रहता, इज इक्वल टू रूट के अंदर दोनों में स्क्वायर आ गया, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब तो आपको बताया आखिरी में क्या करना रहता है, हमको सेपरेट डिवाइड करना रहता है, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा होगा कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन आपको पता है क्या होता है, कॉट होता है, जो कि टेन का उल्टा होता है, राइट। तो 1 अपॉन साइन ए मीन्स आ गया कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन मतलब आ गया है कॉट ए। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, जो कि हमारा आंसर है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसे ही सिमिलर था, नोट कर लीजिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट एक जैसा है, चाहे तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं और या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो लिखिए, इफ थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेक थीटा, ऑप्शन बी इज माइनस 2 सेक थीटा, ऑप्शन सी 2 cosec थीटा एंड ऑप्शन डी इज 1। तो करते हैं सॉल्व इसको और देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ कितना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए वैसे जनरली अगर हमें एक टर्म दी रखी होती तो हम रैशनलाइजेशन कर लेते, हर का परिमीकरण कर देते, बट यहाँ पर क्या है, दो टर्म हमारे लिए गिवन है, जो हमें दिख रहा है कि अगर ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो रूट हट जाएगा ऑलरेडी, तो इनका हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिखते हैं, पहले रूट हमने अलग अलग लगाया, रूट का जो साइन है वो हमने दोनों पर अलग अलग लगा लिया है। इससे क्या होगा, इससे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखिए अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग टर्म है तो दोनों ही टर्म आ जाएंगी एलसीएम में। ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा एंड सेकंड टर्म इज 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। ऊपर वाली टर्म देखिए, जब आप एलसीएम लेते हैं दोनों डिफरेंट टर्म होती हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं होता, होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि एक जैसी टर्म यहाँ पर बन रही है, ऊपर एक जैसी टर्म बन रही है, देख लीजिए ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल से या मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अपॉन में हमने दोनों टर्म को एक ही रूट के अंदर लिखा, ऐसा कर सकते हैं अगर दोनों टर्म प्रोडक्ट में है तो ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे एक ही रूट के अंदर लिख लेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी वाली, देख लेते हैं क्या हो रहा है आगे सॉल्व इसमें। सबसे पहले तो स्क्वायर से रूट
कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। अपॉन में प्रॉपर्टी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वी कैन राइट दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। आप ऊपर देखिए यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर में माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 बचेगा, और नीचे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला देखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से रूट के बाहर जो आएगा वो प्लस माइनस कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस कॉस थीटा। तो उसमें हमें देखना है कि प्लस का कॉस थीटा लेंगे कि माइनस का कॉस थीटा लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकंड में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो माइनस का आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो कॉस ऊपर जाकर के बन जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही है। अगर आप यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक कर देंगे तो आपका आंसर ए वाला आ जाएगा, जो कि टोटली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा, व्हाट इट मीन कि कॉस नेगेटिव होगा। अगेन हमने 2 इजी क्वेश्चन लिए हैं, सिमिलर टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, उनको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, एंड ऑप्शन डी 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि फिर सिमिलर टाइप है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप लोग चाहें तो पहले सॉल्व कर लीजिए इनको, है ना, देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है आपका, फिर समझिए मैच कर रहा है कि नहीं। सी ऑप्शन 2 tan थीटा एंड ऑप्शन डी 2 cos थीटा। तो दोनों को देख लेते हैं हम एक साथ, एक ही टाइप के हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग ट्राई कर लें पहले, है ना, समझ लीजिए, देख लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन को देख के क्या समझ आ रहा है। ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा बट नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉसेक बनेगा, यहाँ कुछ और बनेगा, जो कि क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्या करें, हमें जो यहाँ पर दिख रहा है इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट, यही वाली प्रॉपर्टी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई की थी। जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको दोनों साइड से भी तो अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए है ना, क्या करने वाले हैं आगे हम 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट, लगा दीजिए। तो जो अपॉन में दिख रहा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। आप देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा तो कैंसिल हो गए, यहाँ से बचा है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, यानी कि आपका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। और इजी क्वेश्चन
क्वेश्चन था, थोड़ा भाई इजी क्वेश्चन भी करना जरूरी है, पहले इजी क्वेश्चन करेंगे तभी तो लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस पे आ जाइए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है? बस हमें तो यही समझ आ रहा है कि एलसीएम ले सकते हैं, इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कुछ देखेंगे आगे क्या बनेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, दोनों टर्म यहाँ पर डिफरेंट थी, दोनों टर्म यहाँ पर डिफरेंट थी, तो एलसीएम में क्या होता है, दोनों ही आ जाती हैं। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इधर कर लेंगे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा पहले से था और उसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर? सही है? आ रहा है समझ में? यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बन गया होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखते हैं आगे कुछ कैंसिल हो रही है कि टर्म की क्या हो रहा है। अब ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, बस इतना तो दिख रहा है ना, होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। किसका होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मे भी फिर कुछ आगे समझ आया इसमें क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर हमने होल स्क्वायर ओपन करा, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन में ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिखा हमने, क्यों लिखा है एक साथ आप समझ ही गए होंगे। प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। We know that sin square theta plus cos square theta is 1 होता है कि नहीं होता है ना, ट्राइंगल की आइडेंटिटी होती है, बताया था त्रिभुज की सर्व समीकरण है ये 1 हो गया प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना है? 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देख लीजिए ऊपर आ रहा है 2 कॉमन, क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। अब साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक। ठीक है, ये साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हमने कोसेक थीटा लिख दिया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसमें फिर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। प्रूफ करना सीख गए तो फिर ऑप्शंस तो टिक कर ही देंगे। ऑप्शन टिक करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू प्रूफ करना। देख लीजिए प्रूफ करना है आपको इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से। भाई ऑप्शन में भी दे रखा हो सकता है ये साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका है होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका भी है होल स्क्वायर। और हमें लाना क्या है, यहाँ से सॉल्व करके हमें यहाँ से लाना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 7। ये हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर बस एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, तो LHS लेते हैं और स्क्वायर ओपन करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या बन रहा है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर,
यहाँ पर क्या है, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab। तो ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, यहाँ पर भी लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें पता है कि कॉसेक जो होता है, कॉसेक वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 sin a इंटू कॉसेक ए को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा वो आपको दिख ही रहा है, समझ आ रहा है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर हम सेक को लिखेंगे, सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस लिखेंगे ना, सेक को 1 अपॉन कॉस। तो ये हो गया साइन से साइन कैंसिल, और ये हो गया है कॉस से कॉस कैंसिल। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, कॉस को हम साइन के साथ लिख रहे हैं, जिससे त्रिभुज की यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना, ट्राइंगल्स की आइडेंटिटी काम कर जाएंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ये 2, और यहाँ पर भी 2 बचा है, 2 को हमने एक साथ लिख दिया। ये कॉसेक और सेक को हम एक साथ लिख देते हैं, हालांकि इनमें कोई आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर की तो नहीं होती है ना, पर ठीक है, लिख दिया हमने साथ में। यहाँ देखिए यहाँ, है ना, अब ट्राइंगल की तीनों आइडेंटिटी आप बताइए 1 बाय 1 करके। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो पहली होती है, ओके। सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड वन। एंड व्हाट अबाउट थर्ड, थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये होती है ना, ये तीनों होती हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं, इधर रफ कर देते हैं इस वाले पार्ट को, और यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं आगे। आगे देखिएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, इसकी जगह 1 लिख दिया। ये 2 and 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 लिख दिया है। ये देखिए कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए भी कॉट आंसर में, तो कॉट में कन्वर्ट करना है इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये देखिए 4 1 5 1 6 एंड 1 7, ये तो गया 7, और ये टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया प्रूव, है ना, हो गया प्रूव। आपने सॉल्व करते गए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो की, देन यहाँ से प्रूव हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 7। LHS लेके चले, RHS आ गया है, ये हो गया अपना क्वेश्चन प्रूव, हेंस प्रूव। आ गया समझ में सभी को, नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट ले रहे हैं, जिसमें सिंप्लीफाई करना है ना, वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन लिखिए 10a प्लस sec a माइनस 1, सिंप्लीफाई करना है ना, 10a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन में है 10a माइनस sec a, 10a माइनस sec a प्लस का 1, प्लस का 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते जाना है, फिर देखना आंसर क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए इससे रिलेटेड हमें क्या पता है, एक चीज समझ आ रही है कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये बनाई कहाँ से हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ टेन जाएगा तो यहाँ से बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये वाला हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। 1 को हम
हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में तो जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, देखेंगे आगे चल के क्या हो रहा है इसमें सॉल्व। ऊपर यहाँ पर फिर से एक और प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, टेन ए प्लस सेक ए। यहाँ प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर दी। अपॉन में टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, ठीक है, क्लियर है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऊपर से, देख लो ध्यान से ना, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये जो पहली टर्म है ये कॉमन आ रही है, दोनों जगह से आ रही कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए इसको, ये आ जाएगा टेन ए प्लस सेक ए, कॉमन आ गया टेन ए प्लस सेक ए। अंदर क्या बचेगा? वन माइनस सेक ए माइनस टेन ए अंदर बच रहा है। अपॉन वाली टर्म को अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। टेन ए प्लस सेक ए, यहाँ देखिए यहाँ अंदर ना ये वाली टर्म है, माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेक तो हो जाएगा नेगेटिव और टेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। अब ध्यान से देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हो रही है ना, थोड़ा ऊपर वाली टर्म को व्यवस्थित लिख दें पहले तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, है ना, कुछ इधर उधर नहीं किया हमने, सही से अरेंज करके लिखा है बस। और अपॉन में क्या है? टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, तो ये टर्म हो गई कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से? टेन ए प्लस सेक ए बचेगा। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा था, इतनी बड़ी टर्म थी और हमने उसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या ला दिए हैं? टेन ए प्लस सेक ए, दिस इज योर आंसर। इसको और क्या कर सकते हैं? और ऐसा है कि टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, सेक ए को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस। भाई ऑप्शन में ये भी तो हो सकता है कि ये दो स्टेप और सॉल्व कर दी गई हो, तो ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में कि ऐसा कुछ आंसर दे रखा हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो आंसर एंड ये भी आंसर है। सिंप्लीफिकेशन में ऑप्शन में डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो जो कि सही आंसर है। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और देखना है कि क्या आ रहा है आंसर। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन और प्लस में है सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। ये है क्वेश्चन, है ना। क्या करना है इसमें? सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर एक ही चीज समझ आ रही है कि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए। सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा, दोनों डिफरेंट टर्म थी तो प्रोडक्ट में आ जाएंगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन और ये आ जाएगी सेकेंड वाली टर्म भी इनटू में, दोनों टर्म एक जैसी हुई। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ कितना हो जाएगा? सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर एंड सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या समझ आ रहा है? बस एक ही चीज समझ आ रही है कि ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं ना, अभी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था सॉल्व, तो यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, टू सेक थीटा इंटू वन। क्लियर? अपॉन में क्या चल रहा है?
अपोन में चल रहा है सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा। आगे देखिए और क्या हो सकता है यहाँ पर, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख रहे हैं, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा। अपोन वाली टर्म को अपोन में लिख देते हैं। अपोन वाली टर्म क्या है, सेक थीटा प्लस 1 है इंटू टेन थीटा। अब सिंस वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ट्राइंगल की तीनों आइडेंटिटी तो आप बिल्कुल याद कर ही लीजिए, हर जगह अप्लाई होंगी। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा। अपोन में चल रहा है सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा। क्लियर, यहाँ तक सही है। आगे देखिए, आगे और क्या हो रहा है, और सॉल्व हो रहा है, तो और सॉल्व करते हैं। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, x प्लस एक्स 2x, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा। अब यह न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या है, सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा। ये हो गए कैंसिल, ऊपर है 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा आंसर, आ गया सिंप्लीफाई करके हमने ये आंसर निकाल लिया। बट अभी देख लेते हैं और सॉल्व हो रहा है क्या। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा एंड टेन थीटा को यू कैन राइट टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ऊपर जाएगा साइन, तो ये बन जाएगा कॉसेक। ये है आपका आंसर, क्या है, 2 कॉसेक थीटा इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्या करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मायने रखता है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ देखिए कॉस थीटा दे रखा है आपको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। एंड आपसे पूछा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा। क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट सो इजी, बट इजी है अगर आपको आता है तो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो देखिए हमें ये निकालना है, ओके। और इसकी हेल्प से, ये आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। जो आपको गिवन दे रखा है उसमें हमें बस ये चीज समझ आ रही है कि इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, वर्ग कर रहे हैं, √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा राइट साइड में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए, ये जो वैल्यू है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या आएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये कुछ वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। इसकी हो सकता है इस वैल्यू का हम कोई यूज कर पाए।
अब जो हमें फाइंड करना है उसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, लास्ट में हमें स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है तो स्क्वायर हटा देंगे हम, सामने रूट लग जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करिए, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे ध्यान से तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 माइनस cos थीटा एंड साइन थीटा। क्लियर। अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, अभी निकाली थी हमने, 2 cos थीटा साइन थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो रख दीजिए वाली वैल्यू भाई, रख दीजिए वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर लिया, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 एंड 1 प्लस होकर के 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू आई है अभी किसकी आई है, cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, जो कि हमें निकालना नहीं है, स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी निकालना है भाई, हमें निकालना है स्क्वायर को हटाना है यहाँ से, तो चलिए हटा देंगे। आगे देखिए क्या बच रहा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन और अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी वैल्यू किसकी आई है, cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर की आई है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा इस पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग रूट लगा सकते हैं, रूट 2, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा रूट 2 साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई है ना, आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा फाइंड करना था एंड दैट इज रूट 2 साइन थीटा। क्लियर है, आ गया है समझ में, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी होमवर्क दे देते हैं ना, आज कई दिनों से आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है ना, मजे चल रहे हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव करना है ना, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, प्रूव करना है, सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है। tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ओके सॉरी यहाँ 1 प्लस cos थीटा है और लाना है 2 cot थीटा। तो ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, रूट के अंदर है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सारे के सारे क्वेश्चन जो होमवर्क मिल रहे हैं प्रूफ दैट वाले ही हैं, यहाँ प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसमें भी प्रूफ दैट है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, सेकेंड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लिख लें, थर्ड में क्या किया है, कॉस लिया हमने ना, 1 माइनस प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सबके सब जो क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम, रैशनलाइजेशन करना है इसमें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना, एक तो ये प्रूव करना है और इसको आगे चल के 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी प्रूव करना है। तो तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क है आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए। एक क्वेश्चन और ले लीजिए होमवर्क, ओके 3 कम पढ़ रहे हैं, ठीक है 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए होमवर्क, cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन
कॉस ए, ये प्रूव करना है ना। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, आप सॉल्व करके इनको ग्रुप पे सेंड करेंगे। फिर चेक करते हैं किसका आंसर सही है, किस किसने सही किया है। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट वाला क्वेश्चन साइन ए प्लस कॉस ए लाना है।